अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ख़वातीन के लिए मख़सूस है और उन ख़वातीन की बात करेंगे जो कि 35 प्लस हो चुकी हैं। उम्र के लिहाज से, आपकी जिस्मानी ज़रूरतों के लिहाज से, आपके बीमारियों के लिहाज से हो सकता है कि विटामिन्स की जो नीड है वो मुख्तलिफ हो, किसी को ज़्यादा हो और किसी को कम हो। लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन से 6 इंतहाई अहम विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि 35 प्लस के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि आपको आपकी एंटी एजिंग को ना सिर्फ स्लो कर सकते हैं बल्कि अगर आपके हार्मोन्स में गड़बड़ हो रही है तो ये उसको भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मालूमात की चिड़िया आपके यूट्यूब चैनल पे दस्तक दे सके। सबसे पहले हम विटामिन डी की बात करते हैं, क्योंकि विटामिन डी ना सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए बल्कि आपके मूड को ठीक रखने के लिए और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी जो है ये सिर्फ एज अ विटामिन काम नहीं करता, ये एज अ हार्मोन काम करता है। और आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा केसेस में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको विटामिन डी रेकमेंड करता है या इसकी कैप्सूल पीने के लिए कह देता है। विटामिन डी के साथ ही हम कैल्शियम की बात मैं ज़रूर करूँगी। असल में होता क्या है कि हम जब 35 प्लस हो जाते हैं तो फिर किसी भी वक्त हमें खौफनाक लफ्ज़ पी यानी प्री मेनोपॉज़ल ज़ाहिर हो सकता है। इसके असरात को कम करने के लिए और इसके आने को रोकने के लिए सबसे अहम जो किरदार अदा करता है वो विटामिन डी है। अब होता क्या है कि कैल्शियम जो है बेशक ये आपके बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इश्तिहारात में और जगह-जगह बैनर्स के ऊपर आप ये देखने के बाद कि कैल्शियम के फलाने सप्लीमेंट्स ले लें तो आपकी हड्डियाँ इससे मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, कभी भी मत लें। जब तक कुछ सूरतों में कैल्शियम लिया जा सकता है, लेकिन इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक लेना, और लॉन्ग टर्म से मुराद है कि 3 महीने से ज़्यादा कैल्शियम को लेना और इसको बार-बार लेना, ये आपकी ना सिर्फ आपकी शरियानों के लिए नुकसानदेह है बल्कि आपको दिल के बहुत सारे मसाइल का शिकार कर सकता है। क्या आपको पता है कि कैल्शियम की जो अच्छी मिकदार है वो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स में होती है और आप आराम से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिए बगैर अपनी कैल्शियम की पूरी मिकदार वहां से हासिल कर सकते हैं। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि सूरज के अलावा खानों से इसको पूरा करना नामुमकिनात में से है, इसलिए इसकी सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होती है। और ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा या तो आपके कैंड सैडनीज में होता है जो कि एक फ़िश की किस्म है, जो कि आम तौर पे लोग नहीं खाते, या फिर फोर्टिफाइड डेयरीज में होता है। और ये कौन सी डेयरी होती है? ये वो चीज़ है, वो मक्खन है, वो बटर है, वो दूध है जिसको केमिकली जिसके अंदर जो है वो विटामिन डी डाला जाता है, ख़ास तरीके से उसको मिक्स किया जाता है। कुछ ऐसे सीरियल्स नाश्ते भी आते हैं, लेकिन चूंकि हमारी एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो इसको नहीं ले सकती या ये नहीं इस्तेमाल करती, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन के ज़रिए अपने जिस्म को सपोर्ट दें। 35 प्लस के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो डेली रिकमेंडेड डोज है वो 1000 आयु से 2000 आयु है। दूसरे नंबर पे हम विटामिन सी की बात करते हैं, जिसको इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। और जब आप 35 प्लस होते हैं तो क्या होता है कि जो ओवरी के अंदर पके हुए अंडे होते हैं, जिनको आप राइप एग्स कहते हैं, वो रन आउट होना शुरू हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब क्या मसला होता है कि इसकी कम होने के साथ ही बाकी जो आपके बहुत अहम हार्मोन है वो भी अनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ ही आपको बहुत सारे मसाइल दरपेश हो सकते हैं। जैसे आपको पीसीओएस का मसला हो सकता है, आपको थायराइड का मसला हो सकता है, वो हाइपो हो, वो हाइपर हो, वो एक अलग इशू है, लेकिन आपको बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। आपको पीरियड्स के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। तो इन सारे मसाइल से निमटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी मिकदार में विटामिन सी का इस्तेमाल करें। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा मौजूद होता है आपके ग्रेप फ्रूट में, आपकी कीवी में और आपकी स्ट्रॉबेरीज में। इसके अलावा अगर आप इसको सप्लीमेंटेशन के थ्रू लेना चाह रहे हैं तो फिर सप्लीमेंट्स में इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 750 से 1000 mg तक है, और ये इतनी ही मिकदार में लेना आपके लिए एक दिन के लिए जो है वो इनफ होता है। अब हम विटामिन ए की बात करेंगे, और विटामिन ए और विटामिन ई जो है ये दोनों आपकी आई प्रोटेक्टर हैं, आपकी आंखों की हिफाजत करते हैं, आपकी आंखों की बिनाई की हिफाजत करते हैं, आपके दिमाग के, आपके ब्रेन के सेल की हिफाजत करते हैं। लेकिन
इन दोनों को मैंने शामिल किया है ओमेगा में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर हमारे पास विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई ये चीज़ें मौजूद होती हैं और ये क्या करता है कि ये ना सिर्फ आपके हार्मोन्स को सेटल करता है बल्कि ये आपके ब्रेन के सेल को रीजनरेट करता है, ये आपकी याददाश्त को अच्छा करता है और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये क्या करता है कि ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को कम करता है। और आपको बताइए कि 35 से 50 तक का पीरियड वो टाइम होता है जिसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का में चली जाती हैं और आम तौर पे इसकी जो वजह है वो इनकी यही सोजिश होती है। तो इस सोजिश को फ़ौरन हल करना, इसको फ़ौरन ख़त्म करना ही फ़ायदेमंद है और इसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये बेहतरीन खिदमत सरअंजाम दे सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो डेली रिकमेंडेड डोज़ है वो 2000 mg है। लेकिन ओमेगा 3 जो है ये फिश ऑयल की सूरत में भी आता है, ये कोड लिवर में भी आता है, ये फ्लैक्सीड ऑयल की सूरत में भी आता है और इसी तरह इसकी एक बहुत सुपीरियर जो किस्म है वो क्रिल ऑयल भी है। आप अपनी जेब के लिहाज से इनमें से जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो, जो भी आप आसानी से खरीद सकें, आप लाजमी इसका इस्तेमाल शुरू करें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं विटामिन बी9 की ख़ास तौर पे और इसके साथ आयरन की। विटामिन बी9 को आप कहते हैं फोलिक एसिड और हमारे पास आयरन जो है ये बहुत सारी और नामों से भी आता है, लेकिन इन दोनों का काम क्या है कि विटामिन बी9 जो है जिसको आप फोलिक एसिड कहते हैं या फोलेट कहते हैं, इसका काम क्या है कि ये आपके सेल की रीजनरेशन करता है, आपके नए खुलियात बनाता है, उनकी नए तरीके से तरकीब करता है, आपके डीएनए की हिफाजत करता है, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पे अगर आप कंसीव करना चाह रहे होते हैं तो आपको डॉक्टर्स ये 2 या 3 महीने पहले रेकमेंड करते हैं कि आप फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। तो ये जो फोलिक एसिड है ये आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, ख़वातीन के हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है और इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 400 mcg है। यहाँ जो आयरन है ये आपके अंदर फेरिटन स्टोरेज कितना है, आपके जिस्म के अंदर खून की कमी कितनी है, ये हर एक के जिस्म के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। ये दरअसल हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स हैं और ये हमारे पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुमाने का, फिराने का और जगह जगह पहुंचाने का जिम्मेदार होता है। अगर इसमें कमी हो तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो आज़ा हैं वो अपना ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते और आज़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर या बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो सिर्फ और सिर्फ 18 mg है। लेकिन अगर आपको अनीमिया है या आपको खून की कमी है तो आप इसकी हाई डोज कुछ वक्त के लिए ले सकते हैं। याद रखिएगा कि आयरन की मिकदार एक हद से ज़्यादा लेना और खामखा ही इसको खाते रहना आपके लिए शदीद नुकसानदेह हो सकता है और आपके जिस्म के अंदर जहरीले मादों को फैला सकता है, क्योंकि आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके जिस्म के अंदर डिप्लीट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, आपके जिस्म से बाहर नहीं आता। अब हम मैग्नीशियम की बात करेंगे जो कि एक मिनरल है और बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये खास तौर पे पट्टों के खिंचाव में मददगार है और ख़वातीन के अंदर जो ज़हनी मसाइल होते हैं, जो डिप्रेशन होता है और सारे दिन की जो थकावट होती है, उनके एड़ियों में जो दर्द होते हैं, उनके जिस्म के अंदर जो तकलीफ़ें पेन्स हो रही होती हैं या इसी तरह उनको जो क्रैम्प्स पड़ते हैं या अगर ये कि उनको नींद के मसाइल हैं, उनको नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही है, बहुत सारे कामों का स्ट्रेस उनके ऊपर है, तो मैग्नीशियम जो है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये ना सिर्फ ये कि उनके डिप्रेशन को कम करती है बल्कि जो उनका सेरोटोनिन हार्मोन है ये उसको भी इन्हांस करती है और ये आपके मूड को बेहतर करने वाला हार्मोन है। इसको कहते हैं गुड मूड हार्मोन। तो ये आपके मूड को बेहतर करता है और इसकी डेली रिकमेंडेड डोज वो 200 से 400 mg है। ये आप सोने से पहले अगर आप इसको लें तो ये ना सिर्फ आपको एक अच्छी नींद देता है बल्कि आप जब उठते हैं तो खुद को काफ़ी फ्रेश और टेंशन से आज़ाद महसूस करते हैं। अब आखिर हम सेलेनियम की बात करेंगे और सेलेनियम जो है कभी ना भूलें कि ये आपके हार्मोन्स को ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट कर सकता है। अब बताइए कि आप जैसे ही 35 हों तो आपको बहुत ज़्यादा अपने थायराइड और पीसीओएस का सोचना चाहिए और सेलेनियम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेलेनियम जो है ये आपके थायराइड और पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी रोज़ाना की जो मिकदार है वो 55 mcg है। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताती हूँ
कि इसके सप्लीमेंट्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि रोज़ाना के सिर्फ 2 ब्राज़ीलियन नट्स जो हैं उनके अंदर ये डोज़ काफ़ी हो जाती है, ये डोज़ मौजूद होती है। और अगर आप 35 प्लस हैं तो आप चाय के साथ, टी टाइम में या कहीं पे भी दिन में सिर्फ 2 ब्राज़ीलियन नट्स अगर खा लें तो आप थायराइड और पीसीओएस से बच सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।